नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लगातार हर एक वार्ड में जाकर हर एक जगह जाकर हम सफाई को दिखाते हैं कि कहाँ गंदगी है और कहाँ सफाई नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर नगर निगम में चाहे नगर आयुक्त हो, वो लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो मेयर के जो प्रतिनिधि हैं वो हमें ये बोलें कि आप आ नहीं सकते हैं अंदर, आप मेरे ऑफिस के अंदर नहीं आ सकते। हम आपको बता दें कि एक नया मामला जारी हुआ है, रात में उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वार्ड नंबर 44 का ये मामला है कि 45,000 रुपये उन्होंने छठ घाट को दान दिया है। तो आइए यहाँ उनके प्रतिनिधि वार्ड कमिश्नर जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जी, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार गुप्ता हुआ। क्या मामला क्या है? मामला है कि कल छठ के शुभ अवसर पर माननीय मेयर साहिबा उनके प्रतिनिधि पहुंचे सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन में। उन्होंने बगैर सत्यता के, बगैर किसी सच्चाई के, बगैर हमसे राय विचार समझे बुझे, उन्होंने ओपनली कार्यक्रम में बोला कि 45,000 रुपया वार्ड नंबर 44 के लिए और स्पेशल तालाब के लिए दिया गया है। तो क्या लगता है मिला अभी तक आपको तालाब के लिए? अब वो बताएंगे और हम उन पर FIR करने वाले हैं तुरंत, कानूनी पर RTI निकाल कर, और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ तक सही है लगता है आपको? क्या ये आपको मतलब साजिश ये के साथ साजिश के तहत वो सारा सर जब से जीते हैं और जब से हम लोग नए नए प्रतिनिधि बनकर आए हैं, केवल उनका काम उल्टा सीधा रहता है। उनका बात मानिए तो सही, और इसी का विरोध करने के चलते वो अब पर्सनली विरोध पर उतारू हो गए हैं। तो क्या लगता है तानाशाही है? एकदम पूरा तानाशाही है। तो हमारे साथ डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। क्या लगता है यहाँ टिप्पणी करना, स्टेज पर जाकर बोल देना 44-45 हज़ार रुपये हमने डोनेट दिया, वो भी खास करके छठ के अवसर पर, और महा अवसर जो है वहाँ लोग आकर्षित भी हो सकते थे, गुस्सा भी हो सकते थे, क्योंकि वहाँ 1 भी रुपया अभी तक जारी नहीं हुआ। जिस हिसाब से हमें जानकारी मिली है सरोज जी के द्वारा, तो मैं इसका तहकीकात किया हूँ। तहकीकात से जो हमारे नगर निगम के जितेंद्र कुमार SDO हैं, जितेंद्र कुमार यादव जी SDO हैं, उनके द्वारा बताया गया कोई ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा कहीं पैसा नहीं दिया गया। हाँ, वहाँ पे सर सफाई के लिए 15,000 रुपया और एक घाट पर दुर्गापुर में 7,000 रुपया दिया गया है। 7,000 वहाँ यहाँ के भी बोल रहे थे मार्केटिंग का भी पैसा देना है, न कि हम किसी को दिए हैं, अभी तक भी नहीं दिए हैं। तो वार्ड नंबर 44 का जो मामला अभी आया है, हाल ही फिलहाल का, कल ही का बात है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? ये दुर्भाग्यपूर्ण, हमें भी वीडियो दिए हैं सरोज जी ने, अपने हमारे व्हाट्सएप पर भेजे हैं। तो ये सरासर किसी पर आरोप लगाना, ये सरासर गलत है। ये जिस तरह से आरोप है कि 45,000 की बात है, तो कहीं ये लिखित में अगर हुई रहती तो ये कहते कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, एक्सेप्ट करते गलती हम किए हैं, पैसा नहीं दिए हैं, यूज नहीं किए हैं, लेकिन ये कहीं ना लिखित है, ये ना कहीं कुछ है। हम जितेंद्र जी से ही वही जो दशहरा पूजा, क्या बोलता है, छठ पूजा में जो एस्टिमेट बना हो, अभी तो एस्टिमेट हमें भी नहीं मिला है, क्या कहाँ किस तरह से एस्टिमेट के लिए द्वारा किस तरह से काम किया जाए, वो भी हमें भी नहीं मिला है। प्रतिलिपि मिलती है, ऐसा बात नहीं है कि प्रतिलिपि नहीं मिलती है, लेकिन अभी तक आनंद फान में चाहे छठ का माहौल तो कम समय में था, इसके चलते एस्टिमेट का हमें कॉपी मिला नहीं है। लेकिन हम जितेंद्र जी से भी बात किए हैं तो वो सरासर कहें कि ये तो ऐसा बात नहीं है सर। हम कहें कि नहीं है तो इस तरह से फिर क्यों ऐसा बात आ रहा है? कहीं ना कहीं किसी को आरोप लगाना ये सरासर गलत है। किसी के ऊपर, हमारे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगावे और इस तरह से बोलना किसी स्टेज से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की संख्या में, तो ये सरासर किसी को बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है, और उसको गलत को एकदम सरासर गलत को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि धार्मिक जगह था वहाँ ऐसा बात बोलना, वही पैसा ना जारी करने के बावजूद भी आप बात बोल देते हैं, उन पर ना लोकर जो वार्ड कमिश्नर थे उन पर लोग भटक जाते हैं या भड़क जाते हैं? ना, सच्चाई है कि अगर भाई देवे ऐसी घटना घटी है, जिस हिसाब से स्टेटमेंट आया है, उस हिसाब से हम एक दिन गए थे
कल नहीं परसों रोज गए थे, वहाँ पे इस चीज़ की चर्चा थी कि 22,000 30,000 रुपया, 40,000 रुपया की 40,000 की नहीं 22,000 तक की बात आई थी। 22,000 रुपया सरोज जी ने भी कहा कि नहीं हम 6,000 रुपया या 7,000 रुपया वहाँ दुर्गापुर में दिए हैं, यहाँ पे जो 15,000 रुपया है वो भी हम दे देते हैं, नहीं तो ये जैसी भी चल रहा है। हम गए थे जिस दिन सफाई हो रही थी, हम करीब करीब सासाराम के एक आधे को ऐसा घाट होगा नहीं गए हों, छठ घाट, मतलब प्रत्येक घाट पर गए हैं, प्रत्येक लोगों से मिला हूँ। ये भी नहीं है कि वहाँ के कर्जकर्ता से, कर्जकर्ता के अलावा लोगों से मिला हूँ कि आप लोग की कोई तकलीफ़ें हो तो ये बताइए। हम तो एक दो रोज नगर आयुक्त के साथ भी हम घूमे हैं, कहीं नगर आयुक्त इतना एक्टिव होकर काम किए हैं इस बार छठ में, अपना दिखाए हैं कि ये छठ पूजा हिंदू का महापर्व में कैसे सर सफाई होना चाहिए। NGO को भी डांटे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं डांटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, तो सरासर बेबुनियाद है और गलत है। जो देश का चौथा स्तंभ बोलने वाला है, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, अगर उस मीडिया जब सच्चाई दिखाता है तो उसे किस तरह भगाया जाए, ये कहाँ का सच्चाई है? अगर हम जाते हैं आपके पास तो आप हमें भगाइएगा? ये आप पूरा देश के स्तंभ है और चौथा स्तंभ माना जाता है, और सच्चाई के प्रति आप लोग जागरूक रहते हैं भी कि कहीं भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे तो आप लोग एक अपने जान जोखिम में डालकर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये तो आप लोग की बहुत यानी कि प्रशंसनीय चीज़ है कि आप लोग अपने जान को एकदम लोगों के बीच में देकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और आपके साथ भी हमें जानकारी, आपके मीडिया, आपके थ्रू चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि आपके साथ भी अभद्र बोला गया है, अभद्र टिप्पणी किया गया है। तो ये चीज़ अब तो आप लोग चौथा स्तंभ है, तो ये स्वयं आप लोग के प्रति हो रहा है, तो और बाकी जनता के प्रति क्या होता होगा आप लोग स्वयं बताएंगे। लोगों के बीच में जा कर आप लोग देख रहे हैं, तो आप स्वयं बताएंगे किसके द्वारा कैसे क्या किया जाता है।